हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम अपना जो मैट्रिक्स हम चला रहे हैं उसमें डिटर्मिनेंट का डाउट सेशन रख रहे हैं, देखेंगे उसमें कि और हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी मैंने डाउट सेशन में क्वेश्चन डाले हुए हैं वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, अधिकतर तो एयरफोर्स में जितने ही क्वेश्चन हैं पूरे के पूरे आए हुए हैं और फुली पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट भी होते हैं, तो ऐसे भी हमने बताए हुए हैं। तो आज उनके बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, जैसे हमें क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन लिखा गया हुआ है। पहला क्वेश्चन, एक मिनट यार, बन नहीं रहा है। जो पहला हमारा क्वेश्चन है, लिखा हुआ हाउ टू फाइंड अ मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2, 3x2 का एक मैट्रिक्स ज्ञात करना है जब ए आई जे बराबर I-3j टू मॉड ऑफ 2 अपान ये लिखा हुआ है, आई मॉड ऑफ I-3j अपान 2 ये लिखा हुआ है। और इसका ऑर्डर जो है 3x2 का बनाना है हमें। ठीक है, चलो तो AIJ के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स बना लें। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जब बनाएंगे मैट्रिक्स एक, तो हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो ये एक 3x2 का एक मैट्रिक्स में बन के तैयार हुआ। ठीक है, इस तरीके से अब इसी में अपना अरेंज करेंगे जो भी हमें मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का फाइंड करने के लिए 3x2 का कह रहा है, 2x2 का कहता है, 3x4 का कहता है, 5x4 का कहता है, जो भी कहता है, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से लगेगा। ठीक है, अब यार इस तरीके से मैट्रिक्स हमारा तैयार होगा। तो इसमें एलिमेंट अपने ये वाले रखेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट रो आई की जगह 1 और फर्स्ट कॉलम जे की जगह 1, तो 1 - 3 2, मॉड से बाहर निकलेगा प्लस का 2, 2/2 कितना आएगा 1, कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो 3 दूनी 6, 6 में गया 5 का आएगा, माइनस का मॉड से बाहर निकलेगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 5/2। ठीक है, फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आई की जगह 2, जे की जगह 1, तो 2 से 1 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, और 1 से जब ये घटेगा कितना हो जाएगा 1/2, कितना आएगा 1/2। फिर आएंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आई की जगह 1, आई की जगह 2, जे की जगह 2, तो 3 दूनी 6 में 2 गया 4, और 4 बाहर आएगा नीचे हो जाएगा 2 है, तो कितना आएगा 2। ठीक है, आगे फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आई की जगह 3, जे की जगह 1, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। फिर आगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम आई की जगह 3, जे की जगह इतना, तो ये हो जाएगा क्या 3, और इधर हो जाएगा 6, 6 में 3 गया 3, तो 3/3 मतलब 3/2। तो इस तरीके से जो हमें ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला जाके 3x2 का, तो ये हमें एक मैट्रिक्स इस तरीके से मिला जाके। और हाँ, ये हर एक क्वेश्चन में, चाहे नेवी ले लो, एनडीए में तो बिल्कुल ही आता है, और एयरफोर्स में भी आया हुआ है। एयरफोर्स में ये क्वेश्चन नहीं, लेकिन इसका सेम कॉपी एक दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको बता रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इजी वे में है, अगर आपने बराबर प्रैक्टिस की है तो ये बहुत जल्दी लगने वाला होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, ज़्यादा टाइम नहीं, मात्र केवल 30 से 40 सेकेंड में क्वेश्चन ये हो जाएगा अपना। ठीक है, और एलिमिनेशन ट्रिक तो ज़रूरी लगाना है। एलिमिनेशन ट्रिक नहीं लगाई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करना होता हमें, क्योंकि ऐसा देता नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि हाउ टू फाइंड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यहाँ से 3x3 नहीं करके आप 2x2 करिएगा। ठीक है, और यहाँ से दिया हुआ है ए, जो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, AIJ बराबर I + j पावर 2/2, ये लिखा हुआ है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये एयरफोर्स 2020 में आया हुआ है, IAF
2020, ओके। IAF 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन है। और यहाँ पे जब हमने इसको बताया तो अब यहाँ से 2x2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें बनाना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से एक मैट्रिक्स हमने ड्रा किया। अब जब आगे उस पर चलेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 2 2 का वर्ग 4 4 बटे 2 कितना आएगा 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 आई की जगह 1 जे की जगह 2 2 1 3 3 का वर्ग 9 9 बटे 2 कितना आएगा 3 का वर्ग 9 9 बटे कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी वाली रो पे गए तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आई की जगह 2 जे की जगह 1 तो 3 2 1 3 3 का वर्ग 9 9 बटे 2 हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम आई की जगह 2 जे की जगह 2 2 2 4 4 का वर्ग 16 16 बटे 2 कितना हो जाएगा 8। तो ये 2x2 का एक्स मैट्रिक्स प्राप्त हुआ जो कि नेक्स्ट ईयर IAF में आया हुआ था क्वेश्चन। और ये नेवी में भी आ सकता है, ठीक है। कोस्ट गार्ड में भी तो फिलहाल इससे सरल ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन उसमें भी आता है, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। NDA लाएंगे, बिल्कुल NDA लेवल का क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये x+3, ठीक है, -6, फिर C-3 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम में लिखा हुआ है Z+4 A-1 -21 2y-7 और 0 0, एक मैट्रिक्स से लिखा हुआ है। दूसरा मैट्रिक्स इनक्वालिटी के साइन पे लिखा हुआ है 0 0 0 0 3y-2, ओके। यहाँ लिखा हुआ -6 -3 और 2c-2 2c-2। आगे लिखा हुआ है 2b+4, ठीक है, और -21 0 -21 एंड 0। एक दूसरा मैट्रिक्स है, कह रहा है कि x y z a b एंड c बराबर वैल्यू क्या मिलेगी। इतने ढेर सारे मान हैं, सबकी वैल्यू पूछ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ से x+3 बराबर 0 क्या हुआ, x बराबर क्या मिला -3, x बराबर -3। और यहाँ से z+4 बराबर 0, तो z बराबर क्या आएगा -4, z बराबर क्या आएगा -4, कि z+4 बराबर 0 तो z बराबर -4, ठीक है। आगे चले z2y, अब इसको y को भी सामना कर लो तो ये हो जाएगा 2y-7 बराबर 3y-2। पक्षांतर कराओगे तो यहाँ से हो जाएगा y, इधर हो जाएगा +-2, इधर 5, इधर प्लस का क्या आएगा 7 जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर -5। चलो आगे a के लिए चलें तो a-1 बराबर क्या लिखा हुआ है, a-1 बराबर -3, तो a बराबर क्या हो जाएगा -2, a बराबर -2, ठीक है। ये क्या लोचा हुआ, ये b-3 है, ओके, यहाँ पे b-3 है ये। यहाँ से आगे फिर जाएंगे तो लिखा हुआ है 2c-2 बराबर 0, 2c-2 बराबर 0, तो c बराबर क्या आएगा 1। b के लिए देख लें तो b के लिए भी देख लो, तो क्या हो जाएगा 2b+4 बराबर b-3, इधर आएगा तो b बराबर b-3 है, और ये उस तरफ जाएगा तो -3 -4, तो b बराबर क्या आएगा -7। तो एक बार में लिख दो x y z, ठीक है, a b c। x बराबर क्या मान मिला -3, y बराबर क्या मिला -5, और z बराबर क्या मिला -4, ठीक है, -4, z बराबर -4, ठीक है। x बराबर a बराबर क्या मिला -2, b बराबर क्या मिला -7, और c बराबर क्या मिला 1, क्या मिला केवल और केवल 1 मिला। तो जो ये हमारे मान आए, ये इतना काम NDA के लिए आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे भी सवाल आए इस तरीके से लगाए जाएंगे। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हमारा जो नेक्स्ट 2020 में ये भी एक दूसरे सेट में आया हुआ था क्वेश्चन, तो इसको भी आप लोग देखिएगा कि लिखा हुआ है एक डिटर्मिनेंट ax प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 5209, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर 360 माइनस 1, ठीक है। दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं और इसमें कह रहा है कि एक्स वाई का मान क्या होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, एक्स बराबर क्या होगा और वाई बराबर क्या होगा। चलो यहीं से जोड़ने पे काटोगे तो क्या मिलेगा 2x, क्या मिलेगा 2x मिलेगा। तो 2x बराबर 5 3 8 6 2 8 0 और इधर क्या मिलेगा 8। x बराबर मान मिला, जब x बराबर वैल्यू लिखेंगे जाके तो 4 4 0 4 हो जाएगी। यहाँ से 2 को बाहर निकालोगे 2 से 2 कट जाएगा तो इतना मिलेगा, ठीक है। अब इसी x का मान चाहे जिस मैट्रिक्स में रखोगे जाके तो वैल्यू हमें y की मिलेगी। चलो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 5 2 0 9 और y को उस तरफ लेस कर देंगे जाके, x को y का मान निकालना हमें, तो x को उस तरफ लेस करेंगे जाके। x का मान क्या है 4 4 0 4, माइनस का नहीं प्लस का ही है। 5 में 4 गया 1, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 5। तो ये जो हमारा मान आया y का, इस तरीके से मान हमारा आया, ठीक है। 1 - 2 0 5 एंड x 4 0 4 4। ये मेरे ही सेट में ही आया था क्वेश्चन, तो इस तरीके से हमने किया था और बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस मिला था। ऐसा क्वेश्चन बाद में देखो तो मिलते हैं क्वेश्चन तो बहुत अच्छा लगता है, बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हो जाते हैं। और हाँ, अगर आपको बेस तैयार है, अगर बेस तैयार है तो चाहे जिस भी बुक का क्वेश्चन है, चाहे RS अग्रवाल हो, चाहे आपके पास लूसेंट हो, चाहे पाथ फाइंडर हो, चाहे राम सिंह यादव हो, कोई भी क्वेश्चन बुक लो, हर एक बुक से मतलब आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है तैयार तो कोई भी क्वेश्चन आए कोई मतलब नहीं, आने दो, लगाओगे। ट्रिक नहीं सीखना है, उसी ट्रिक क्वेश्चन से ही ट्रिक आप सीख सकते हो कि क्वेश्चन आ रहा है तो इसको कैसे हैंडल किया जाए। एक मैट्रिक्स दूसरा लिखा हुआ है 8 4 3 0 -2 एंड 6। दूसरा एक मैट्रिक्स B बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। B बराबर लिखा हुआ है 2 4 -5 एंड -2 2 1, ये लिखा हुआ है। कह रहा है कि 2a प्लस 3x बराबर 5b, देन x बराबर क्या कह रहा है, x बराबर क्या होगा, कैपिटल X बराबर क्या होगा। तो यहीं से ही 5 का गुणा कराओ तो 3x बराबर 5 का गुणा कराओ 10, 5 दूनी 5 चौको 20, 5 25, ठीक है। ये और फिर उसमें करवाओगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 5, ओके, ये हो गया देखिए। और 2a को भी गुणा करा के उस तरफ माइनस करवाओगे तो 8 दूनी 16, 0 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 दूनी 12, ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब ये आया हुआ है, ठीक है, ये जब आया है तो लेस करो तो 16 में 10 गया कितना बचा माइनस का 6, 10 माइनस का 20 8 मतलब 12 और 10 और 10 14, ठीक है। यहाँ से 25 6 कितना हो जाएगा 19, 25 6 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 25 6 कितना हो जाएगा 31, और ये 12 में 5 जाएगा कितना बचेगा 7 का आएगा माइनस का आएगा बचेगा माइनस का। तो इस तरीके से जो हमारा आ रहा है, ये क्या आ रहा है 3x, क्या आ रहा है 3x। जब इसमें भाग देंगे तो देखिएगा आप लोग, जब इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा क्या x बराबर माइनस का 2, 10/3 हो जाएगा तो फाइनल क्या माइनस का 10/3। 12 में भाग देंगे तो 4 बचेगा, 14 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 14 में भाग देंगे तो 14/3 हो जाएगा, और 31 में भाग देंगे तो 31/3 हो जाएगा, और ये हाँ माइनस का आएगा माइनस का 31/3 हो जाएगा। जब आप 7 में भाग दोगे तो माइनस का 7/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स मिलेगा जाके हमें, तो ये हमारा जो मान आया है ये वाला, ठीक है, ये x का मान आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है,
ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में आया हुआ था ये। अगला आगे लिखा हुआ है ए बराबर लिखा हुआ है 0 1 0 1 0 ये ओके। हमसे ये पूछ रहा है और कह रहा है कि a की पावर 4 का मान क्या होगा, a की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी जाके। चलो a की पावर 4 की वैल्यू के लिए a इंटू ए निकालें। जब a इंटू ए निकालेंगे तो 0 1 1 0, ठीक है, 0 1 1 0 ये निकलेगा कि 0 0 1 क्या आएगा 1 0 0 0 आएगा 0 0 0 आएगा, ठीक है। और जब इसका इसमें करवाएंगे 1 प्लस 0 1 आएगा। तो ये मान किसका आया ए स्क्वायर का। ए की पावर 4 का इसी तरीके से निकालेंगे तो ये वो भी मिलेगा 1 0 0 1। तो चाहे ए स्क्वायर अगर आपने निकाल लिया, ए की पावर चाहे जितनी पावर हो, मान हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में मान मिलेगा जाके। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये एक वैल्यू दी हुई थी, एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, ए की पावर 4 पूछ रहा था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी आया हुआ है, ठीक है, ये नेवी में शायद आया हुआ क्वेश्चन था, ये नेवी में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है ए बराबर 1 -1 -1 1, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 1 1, ठीक है। चलो और कह रहा है कि ए बी फाइंड करना है, क्या ए बी फाइंड करना है। तो ए बी के लिए 1 -1 -1 1, ठीक है, और आगे जाएंगे तो 1 1 1 1 ये मिलेगा जैसे। अब मैट्रिक्स फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से और इसका 1 से, तो 1 1 1 -1 0 हो जाएगा, -1 और ये 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे और प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे। तो जो ए बी बराबर हमें मिला जाके, ठीक है, ए बी बराबर जो मान मिला जाके, तो इस तरीके से मिला जाके, तो ए इंटू बी मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, एक नल मैट्रिक्स प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, नल मैट्रिक्स प्राप्त होगा, इस तरीके से। तो ये भी आगे मिल सकता है आपको, इस तरीके का क्वेश्चन जो है एनडीए में ज़रूर मिलता है, बिल्कुल सरल टाइप के क्वेश्चन आते हैं यार। बस एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, ऐसे। तो अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है देखेंगे, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है जो भी आए, तो 0 माइनस का आई एंड 0, ठीक है, माइनस आई नहीं लिखा हुआ, सिर्फ केवल आई है, ए बराबर। तो इसमें आपको ए स्क्वायर भी फाइंड करा सकता है और ए की पावर 4 भी फाइंड करा सकता है। तो ए स्क्वायर भी फाइंड करने के लिए देख लें और ए की पावर 4 भी फाइंड कैसे होगा, दोनों को देखेंगे, ठीक है। यहाँ से ए इंटू ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 आई 0, ठीक है। फिर आगे 0 आई 0 ये हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे 0, इसका इससे, तो क्या आएगा माइनस का 1, क्या आएगा माइनस का 1। इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे क्या आएगा 0। चलो, और इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे तो हो जाएगा 0। इसका मल्टीप्लाई इससे प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 मिला। और ये मिला क्या जाके ए स्क्वायर, क्या मिला जाके ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का हमारा मान आया कि -1 0 0 -1, एक मैट्रिक्स प्राप्त हुआ जाके। और इसी में हमसे पूछ रहा है कि ए की पावर 4 बताइए, तो ए की पावर आप 4 भी बता सकते हैं। तो ए की पावर 4 बताने के लिए 0 -1 0 -1 एंड -1 0 0 -1 ये। तो ए की पावर 4 फाइंड करने के लिए देखो कराओ, 1 0 1 आएगा, 0 एंड 0 0 -1 0 0 आएगा, और -1 0 0 -1 0 आएगा, 0 0 -1 1। तो ए की पावर 4 एक क्या मिला जाके, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला जाके। और ये भी नेवी में आया हुआ है, ठीक है, नेवी
AA एंड SSR में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हमें लगवाए जाते हैं। आगे फिर चलेंगे, अगला हम दूसरा नया क्वेश्चन देखेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्वेश्चन हमारे इस तरीके से आते हैं। और चाहे जो भी पेपर हो, चाहे एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, NDA का हो, कोस्ट गार्ड का हो, ठीक है, या BSF में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और मैट्रिक्स का एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, चाहे वो प्रॉपर्टी से पूछा जाए, चाहे वो ऐसे पूछा जाए, चाहे वो उसकी XY की वैल्यू पूछी जाए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है 2 3 1। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि A इनवर्स ज्ञात करना है। क्या करना? A इनवर्स ज्ञात करना। A इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो 4 दूनी 8 - 3 कितना निकलेगा? 5। फिर इसके बाद क्या करते हैं? एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए हमने बताया कि डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, बाकी जो दूसरा वाला डायगोनल आएगा उसके साइन चेंज कर दो, चेंज कर दिए। अब A इनवर्स ज्ञात करने के लिए, A इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मॉड A होता है। एडजॉइंट क्या निकला है? 4 - 3 - 1 2, और ये यहाँ से क्या निकला है? 1/5, गुणा करवा दो। तो ये हो जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू 4/5 - 3/5 - 1/5 और ये 2/5। ये हमारा एक इनवर्स मैट्रिक्स मिलेगा जाके। ओके, इस तरीके से हमने देखा कि एक इनवर्स मैट्रिक्स भी, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये 2018 में आया हुआ था, क्योंकि डबल बार एक वन पर ईयर 2 एग्ज़ाम होते हैं, 2 एग्ज़ाम होते हैं, किसी न किसी सेट में ज़रूर आया हुआ है, ये भी है। जब मैंने मेरे अपने एग्ज़ाम दिए तब भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब अभी मैंने 2x2 का या 2/2 का एक मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसका इन्वर्स निकाला। अब 3x3 का मैट्रिक्स होगा, उसमें इन्वर्स कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए देखो, तो उसके लिए जब A बराबर दिया हुआ कोई एक मैट्रिक्स है, लिखा हुआ है 1 1 1 1 - 1 1, ठीक है, 2 1 1 और ये -1 ये यहाँ पे लगा, एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है और कह रहा है कि A इनवर्स बताइए। क्या? A इनवर्स बताइए। सबसे पहले क्या करते हैं, इनके ऑप्शन लिख लें। क्या लिख लें? ऑप्शन। तो A, ऑप्शन नंबर A है, लिखा हुआ है 0 1/3 1/3 0 1/3 1/3 1/2 - 1/2 0, ठीक है, 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/6 - 1/3, ये A ऑप्शन है। डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 0 माइनस का 1/3 1/3, ठीक है, 1/2 - 1/2 0, ठीक है, और है 1/2 1/6 - 1/3। और सी वाले ऑप्शन में लिखेंगे, लिखा हुआ है 1/3 0 और यहाँ पे माइनस, इस वाले पे माइनस लगा दो, ठीक है। ये 1/3 0 1/3 और 1/2 माइनस का 1/2 0 एंड 1/6 1/2 एंड माइनस का 1/3। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। अब इसमें मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए मैट्रिक्स देखो, ऑप्शन देखो, ठीक है। अब इसका जैसे फर्स्ट रो ले रहे हो, इस वाले मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका फर्स्ट रो और इसके वाले सेकेंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, अगर 0 आ रहा है वही ऑप्शन हो जाता है। तो 1 का गुणा 1/3 से तो क्या आएगा? 1/3। 1 का गुणा -1/2 से तो क्या आएगा? माइनस का 1/2 प्लस का, फिर क्या आएगा? 1 का गुणा 1/6 से, कहीं लोचा तो नहीं हुआ? सॉरी, माइनस नहीं यहाँ पे, ये यहाँ पे
1 का गुणा 1/3 से कितना आएगा 1/3। 1 का गुणा चलो 1 का गुणा 1/3 से ये आ जाएगा। 1 का गुणा -1/2 तो +1/2 आ जाएगा। 1 का गुणा 1 से तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, और 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 2 + 3 + 1 और 6/6 मिलेगा, तो ये 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1। तो ये तो हमारा ऑप्शन है नहीं, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। जब ये हमारा ऑप्शन नहीं है तो दूसरा वाला ऑप्शन देखो। ठीक है, ये हमारा नहीं मिल रहा तो इसको हटाओ, दूसरा वाला ऑप्शन देखो। तो 1 का गुणा 1 से तो माइनस का 1/3, और कुछ गलत करवा दिया हमने, कुछ गलत करवाया है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 का गुणा 1/3 से 1/3, 1 का गुणा -1/2 से तो माइनस का 1/2, प्लस का साइन लगेंगे तो लेकिन यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, और इस वाले 1 का गुणा 1/6 पे तो प्लस का 1/6। अब यहाँ पे 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 माइनस का 3 प्लस का 1, 0 मिलेगा। ठीक है, चलो इस वाले ऑप्शन से हमें 0 मिल गया। देखते हैं दूसरे वाले में भी 0 मिल जाए। दूसरे वाले में 0 देखने के लिए तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, 1 का गुणा -1/3 से तो क्या आएगा माइनस का 1/3। इस वाले इस 1 का गुणा इस वाले 1 से तो माइनस का 1/2, इस वाले 1 का गुणा 1/6 से तो प्लस का 1/6। चलो 6 एलसीएम लिया तो यहाँ से -2 -3 + 1 ≠ 0 नहीं मिला। इसमें चलते हैं कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 का गुणा 0 से 0, 1 का गुणा 1/2 से 1/2। ठीक है, क्या आएगा माइनस का 1/2, और 1 का गुणा 1/2 से तो क्या आएगा 1/2, फिर ही 0 मिल गया। चलो 2 ऑप्शन सही मिल गए। अब क्या करें कि फर्स्ट कॉलम ले लें, सेकेंड रो ले लें। फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो ले लें, तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट वाला कॉलम का गुणा फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो, तो 1 का गुणा 1 से 1/2, 1 का गुणा फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, 1 का गुणा 1 से तो माइनस का 1/2, और 2 का गुणा 0 से क्या आएगा 0, तो क्या आया 0। अब इस वाले में भी चेक कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, 1 का गुणा 1/2 से ये आएगा। और यार कहीं कुछ थोड़ा लोचा हो गया है ऑप्शन रखने में। ठीक है, यहाँ से माइनस का 1/2, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो 1/2 माइनस का, और 2 को गुणा 0 से 0। कहीं पे इसको ऑप्शन रखने में प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, लेकिन ऐसा मिलना नहीं चाहिए। ऑप्शन थोड़ा मैंने अपनी तरफ से बनाए हुए हैं, और हमेशा एक ही ऑप्शन मिलता है। ठीक है, दूसरे वाले रो पे या सेकेंड रो जो भी लोगे जाके, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा जाके। मैंने ऑप्शन यहाँ पे अपने मन से रखे हुए हैं, तो ऑप्शन सेट नहीं हो पाए हैं। तो देखिएगा जाके, आपको ऑप्शन जो फर्स्ट ही वाला ही सही मिलेगा जाके। अब इसमें क्या है कि इसमें ऑप्शन मैंने सही नहीं सेट कर पाए हैं, तो इनको आप देखेंगे। तो यहाँ पे मान लो 1 अगर लिखा हुआ है, यहाँ से फर्स्ट वाला कॉलम है, सेकेंड वाली रो से मल्टीप्लाई करवाओ 1/2 माइनस का 1/2, और यहाँ पे 1 कर दो। ठीक है, तो कुछ ना हद तक मतलब हमारा जो ऑप्शन आएगा तो यही वाला ही सही होगा जाके, प्रेफर करेगा जाके। आगे जब दूसरा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको बताएंगे किस तरीके से हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इस वाले में देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन हमसे सेट नहीं हो पाया सही से, तो इसलिए थोड़ा गलत हो गया। क्योंकि जो ऑप्शन होते हैं इस तरीके से सेट करने पड़ते हैं, अपने मन से आप सेट नहीं कर सकते, और सेट भी करोगे भी तो फिर गलत हो जाएगा, तो ये होता है। अगला क्वेश्चन आएगा तो उसमें बता देंगे, यही मतलब टिक लगेगी जाके जो मैंने बताया। अब जैसे P लिखा हुआ है, P एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 10 - 2 माइनस का 5 1। ठीक है, ये लिखा हुआ है। कह रहा है कि P इनवर्स क्या होगा, देन P इनवर्स। तो P इनवर्स के लिए मॉड ऑफ P ज्ञात करते हैं, तो 10 - 10 क्या आएगा 0, 10 - 10, देन P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब मॉड P 0 है तो ये क्या होगा, निकलेगा ही नहीं, तो P इनवर्स क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट।
एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चलो आगे चलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला एक हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है। सिंगुलर मैट्रिक्स का पता है आपको, एज इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर एज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1, क्या लिखा हुआ है 1 के 3, फिर दूसरा रो लिखा हुआ है 3 के -2, 3 के -2, और तीसरी रो लिखी हुई है 2 3 -4, और कह रहा है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो मतलब 0 के बराबर है। जब 0 के बराबर है तो 1 को लेंगे एक्सटेंड करेंगे जाके, 1 को लेके एक्सटेंड करेंगे जाके, तो -4 के प्लस का 6 माइनस का के, और यहाँ आ जाएगा क्या -12, क्या आएगा -12 ये, और यहाँ हो जाएगा +4। ठीक है, 3 पे एक्सटेंड करो जाके, किस पे 3 पे, तो ये हो जाएगा क्या 3 का 9 -2 के, तो यहाँ से हो जाएगा -4 के प्लस 6, और यहाँ बचेगा -8 के, तो +8 के, और 9 तियाँ 27 -3 दूना 6 के। ठीक है, तो 6 4 10, और ये क्या बचा -2 के बचा जाके, फिर तो 27 से कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33, या 2 के बराबर क्या हो जाएगा 33, तो के बराबर क्या हो जाएगा 33/2, कितना हो जाएगा 33/2 आएगा। यही हमारा आंसर होगा जाके। के का मान पूछ रहा था, तो के का मान इसी तरीके से हम बता देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक के का मान आया हुआ है। चलो एक और क्वेश्चन, मतलब एक बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे लिखा हुआ ए मैट्रिक्स, एक लिखा हुआ मैट्रिक्स ऑफ ए एंड अल्फा बीटा गामा देवर, एक मैट्रिक्स लिखा हुआ, ओके, और हमसे पूछ रहा है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैंने बताया था कि एडजॉइंट, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ज्ञात करना हो तो जो ये वाला डायगोनल होता है इसको इंटरचेंज कर दो, देवर अल्फा, और जो ये वाला डिटर्मिनेंट डायगोनल होता है, इसके साइन चेंज कर दो, इसके साइन चेंज कर दो, तो इस तरीके से प्राप्त जो भी मैट्रिक्स होगा जाके, वो एक हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलेगा जाके। ठीक है, अगर इसी में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पूछ दिया जाए, तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा देवर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से देख लिया हमने। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे लिखा हुआ है ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन कि ए व बी एक वर्ग आबू हैं और सेम मतलब ऑर्डर के हैं, तो कह रहा है कि ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए माइनस बी का वर्ग क्या होगा। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसमें हम डायरेक्ट आपको बताते हैं कि किस तरीके से होगा जाके, ए माइनस बी और ए माइनस बी होगा जाके। तो ए का गुणा ए से तो ए स्क्वायर, ए का गुणा बी से तो माइनस का ए बी, बी का गुणा ए से तो माइनस का बी ए, बी का गुणा बी से तो प्लस का बी स्क्वायर। इस तरीके से कोई भी आंसर ऑप्शन होगा वही हमारा सही होगा जाके। ठीक है, आगे फिर हम इसी में देखेंगे जो हमारा फिर एक नया क्वेश्चन है। आगे फिर हमने देखा कि P बराबर लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स 3 5 6 10, ये एक मैट्रिक्स है। कह रहा है कि मॉड P क्या होगा, मॉड P क्या होगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। मॉड P क्या होगा, 30 - 30 = 0, और जब 0 आ जाएगा तो ये एक मैट्रिक्स होगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स भी होगा, और P का मान 0 होगा और इनवर्टिबल होगा। और एज नॉट इक्वल टू 0 आता है, इनवर्टिबल बोला जाता है ये, तो ये इनवर्टिबल होगा। जब एज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वर्टिबल मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन अभी मैंने बताया था एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, अभी मैंने बताया कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए देखेंगे कि एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3 - 1 2 5, और ये इस तरीके से है। मैंने आपको बताया कि एडजॉइंट निकालने के लिए ये वाला डायगोनल इंटरचेंज कर दो, इन वाले दोनों के साइन चेंज कर दो, तो ये आ गया। ठीक है, लेकिन जब हमसे पूछे कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालना है,
एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो ये वाला कॉलम में रो में ले जाओ और ये वाला कॉलम है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो मैट्रिक्स से हमें प्राप्त होगा जाके एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज निकलेगा जाके। क्या निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हमारा एक और क्वेश्चन एक जो हैं जो रह रहे हैं तो उनको भी देख लेंगे। ठीक है, टाइम थोड़ा हो रहा हुआ है। तो हमारा जो नया अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ है फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी फॉर द सेम ऑर्डर वी है, फॉर द सेम ऑर्डर वी है। तो क्या लिखा हुआ है? एडजॉइंट ऑफ ए बी, कि दो मैट्रिक्स हैं उनका मल्टीप्लाई करके उनका एडजॉइंट निकाला जाए। तो उनका जो एडजॉइंट निकाला जाए तो उनके अलग अलग एडजॉइंट के बराबर होता है, अलग अलग एडजॉइंट के बराबर भी होगा जाके। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो ये वाला जो जहाँ भी ऑप्शन मिलेगा जाके आपको तो ये सही होगा जाके, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, फिर आगे फिर कह रहा है कि फिर आगे एक नया क्वेश्चन है जो हमें एयरफोर्स में आया था, 2022 में ही आया था। मतलब कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं। कह रहा है कि इफ़ ए इज आ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज। तो ऑप्शन देंगे 4 ए बी सी डी। ठीक है, 4 ऑप्शन आएंगे। तो पहले में लिखा हुआ है आ नल मैट्रिक्स। क्या लिखा हुआ है? आ नल मैट्रिक्स। दूसरे में लिखा हुआ है एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चौथे में लिखा हुआ है असिमेट्रिक मैट्रिक्स, असिमेट्रिक मैट्रिक्स। चौथे में लिखा हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इस तरीके से लिखा हुआ है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये क्या होगा जाके ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ये होता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसी में ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए ये लिखा जाए तो उसके लिए आप बताएंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये क्वेश्चन हमें नेवी में मिला था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। बाकी जो आगे आएंगे तो जब हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे तो उसमें क्वेश्चन अपने ले लेंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।